नमस्कार. सक्सेस मिशन या आपल्या चॅनलवर सर्वांचे स्वागत आहे. CTET 2020 ही 31 जानेवारी 2021ला होणार आहे. तर त्या दृष्टीने आपण या चॅनलमार्फत तयारी करून घेत आहोत. तर आजचं चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पेडागॉगी म्हणजेच बालविकास आणि अध्यापनशास्त्र या भागावर 30 प्रश्न विचारले जातात आणि त्यासाठी 30 गुण 150 पैकी असतात. तर असेच आपण अनेक व्हिडिओ या चॅनलमार्फत टाकणार आहोत आणि CTETची परिपूर्ण तयारी करून घेणार आहोत. तरी या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा, म्हणजे तुम्हाला या पुढचे व्हिडिओ लगेचच मिळत जातील आणि CTETची तयारी चांगल्या प्रकारे तुम्हाला करता येईल. आता पहिला प्रश्न असा होता, द डेव्हलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द, म्हणजे शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है. तर याचं उत्तर जे आहे, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेव्हलपमेंट. दूसरा प्रश्न, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन वेयर, यानी स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. त्याच्यामधलं प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी स्कूल चिल्ड्रेन ऑक्युपाय द सेंट्रल पोजिशन. हे पहिलं जे आहे ते आन्सर आहे. If you join a teacher fraternity and choose to dress like most of the others in your group, you are exhibiting. जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं. तो यानी आप म्हणजे जर शिक्षक झाल्यावर तुम्ही जर इतर शिक्षकांसारखाच पोशाख केला तर त्याला काय म्हणता येईल, तर त्याला समूह की अनुरूपता का म्हणता येईल. समूह का अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी, यानी इतर जसे पोशाख घालतात तसे तुम्ही घालायला लागले म्हणजे समूह की अनुरूपता. त्यानंतर द कन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमनन्स इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है. इसका आंसर है संवेदी गमक, यानी सेंसरी मोटर जो है उसमें वो अवधारणा प्राप्त होती है. इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है. तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत के संदर्भ में बनाई जाती है. व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बनाई जाती है. Between dash months of age, most children begin to combine words into short sentences while speaking. यानी डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं. 18 से 24 महीनों की आयु में ये होता है, 18 से 24. द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ वॉज डेवलप बाय,
यानी बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो आईक्यू किसने, इंटेलिजेंट क्वेश्चन किसने डेवलप किया था? तो स्टर्न ने वो आईक्यू का कंसेप्ट दिया था। बाद में क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ, सृजनात्मकता को डैश डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग से आती है, यानी विविध सोच से क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता आती है। विविध सोच ये आंसर है। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश डैश रूलर्स। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो ध्वनि संबंधी यानी फोनोलॉजिकल उसको बोलते हैं। द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। तो इसका आंसर है भाषा निर्धारित यानी लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय testing hypothesis about the cause of the malfunction based on his experiences with the symptoms he uses। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। यह उपयोग करता है। तो रवि जो है वो जो उपकरणों की उसकी मरम्मत करता है उसके अनुभव और लक्षणों को ध्यान में रख के, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अनुमानी विधि का उसका बोलते हैं। वो उपयोग कर रहा है अनुमानी विधि का यानी ह्यूरिस्टिक मेथड का ही वो यूज़ कर रहा है। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। यह उपयोग करती है, यानी दिव्या क्या करती है कि कोई भी काम विभाजित कर आसान कर देती है, उसको बोलते हैं उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, उसका उपयोग कर रही है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो लैंगिकता भी एक क्या है? सामाजिक अवतरण है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यानी उसका मतलब है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ टिम्ब के कुछ उदाहरण है। इसका आंसर है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो इसको जो स्कोरिंग प्रोसीजर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, तो ये जो है सब वो लर्नर्स के अचीवमेंट की स्कोरिंग करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू, यानी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। म्हणजे शिक्षक जे विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करतात त्याचा फायदा शिक्षकांना काय होतो? शिक्षक अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यानी इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोगी, यानी वो पढ़ाने की जो पद्धति है वो सही है कि नहीं वो शिक्षक को पता चलता है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी समायोजी शिक्षा
या समावेशी शिक्षा डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यानी समता एवं समान अवसर इस पे आधारित है। The Rights of Persons with Disabilities Act has been enacted in the year, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश डैश में लागू किया गया है। तो इसको 2016 में लागू किया गया था। Children with individual differences should be taught in a school having teachers, यानी व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक कैसे होने चाहिए? तो शिक्षक ट्रेन टू यूज़ डिफरेंट पेडागॉगी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, यानी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, यानी शिक्षक ऐसा चाहिए। अगर विद्यार्थी विविध प्रकार के हैं, छात्र अगर विविध तरह के हैं तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए, उसको डिफरेंट पेडागॉगी का नॉलेज होना चाहिए या ट्रेनिंग होनी चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो कौन से एज ग्रुप का उसमें फ्री एजुकेशन दिया जाएगा या निःशुल्क शिक्षा किसको मिलेगी? दिव्यांग बच्चों के बारे में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए दिव्यांग बच्चों का खर्च सरकार देती है, यानी निःशुल्क शिक्षा होता है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश डैश से है। तो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना इसके लिए है स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश डैश में अंतर्निहित है। तो संज्ञान बोध में उसको अंतर्निहित किया जाता है, उसमें वो रहता है, यानी मेटाकॉग्निशन उसको बोलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, कंट्रोल ऑफ कॉग्निशन एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, वो आता है मेटाकॉग्निशन में। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश डैश कहा जाता है। तो उसे मूर्त सोच कहा जाता है। मूर्त सोच यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो अगर बच्चा खुद के अनुभवों के आधार पर सोचता है तो उसका अनुभव पहले से है, वो मूर्त सोच उसको बोलते हैं। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश डैश कहा जाता है। उसको विविधि अनुदेशन कहा जाता है, यानी टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विद्यार्थियों का आकलन क्षमता देख के वो पढ़ाया जाता है, कठिनाइयों को ध्यान में रख के, तो उसको बोलते हैं विभेदी अनुदेशन। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश डैश चरण का पूर्ववर्ती है। मेंटेनेंस इज द specific stage of learning which is antecedent to dash dash stage of learning।
तो उसको बोलते हैं सामान्यीकरण स्टेज या जनरलाइजेशन उसको बोलते हैं। जर्जोक बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर, जर्जोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश डैश होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं वो दोनों भी, कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी संज्ञान और भाव ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं। पहले के सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। यह शिक्षण की डैश डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो उसको बोलते हैं प्रतिरूपण, यानी मॉडलिंग बोलते हैं। मैन और जेनिल के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसको बोलते हैं विजिलेंट, यानी सतर्क, वो सतर्क रहते हैं, वो इसलिए वो ऐसे कर सकते हैं। बाद में एक समस्या सुधारक बच्चा डैश डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो इसमें वो जो है तार्किक विचार के आधार पर वो ऐसे सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, यानी लॉजिकल थिंकिंग उसको बोलते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश डैश कहते हैं। तो उसको उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, यानी कंज्यूमर टाइप टास्क बोलते हैं। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्राव्य, स्पर्श और डैश डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे गतिबोधक यानी काइनेस्थेटिक गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जो पहले के एग्ज़ाम में जो बाल विकास और अध्यापन शास्त्र में जो प्रश्न आए थे उसके 30 प्रश्न हमने पढ़े हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तर आजचा जो व्हिडिओ आहे तो जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि आपले सक्सेस मिशन या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला पुढचे व्हिडिओ लगेच मिळतील। धन्यवाद।